राम राम। जय श्री कृष्णा। आज एक बहुत ही गंभीर बात आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबसे मेरा निवेदन भी है कि ध्यान से सुनना और गौर भी करना। आज सुबह अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी थी कि एक 16 साल के बच्चे ने गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी। और हत्या की वजह ये थी कि बेटा मोबाइल में गेम बहुत ज़्यादा खेलता था और उस गेम का आदी हो चुका था और माँ पिछले कई दिनों से खेलने से मना कर रही थी। पिता की ड्यूटी कहीं और थी और बेटे ने माँ से परेशान होकर माँ पर गोली चला दी, हत्या कर दी। कोई बात नहीं, इस तरह बहुत सारी हत्याएं होती रहती है। पर आश्चर्य की बात यह है कि वो बच्चा 2 दिन तक माँ के शव के साथ उसी घर में रहकर आराम से अपना गेम खेलता है। उसको कोई परवाह नहीं है कि माँ का शव घर में है, उसको कोई डर नहीं। पर पिता को इस बात की आशंका थी और 2 दिन तक पत्नी के कॉल रिसीव नहीं करने के कारण पिता ने किसी और को अपने घर पर भेजा। जब दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है तब बेटा तीसरे दिन अपने पिता को कॉल करके बताता है कि माँ को किसी ने मार दिया है। ये बात सुनकर दुख होता है और आश्चर्य भी होता है, पर थोड़ी देर के लिए हमें ऐसी बातों से आश्चर्य होता है। दुनिया भर की भाग दौड़ के पीछे ये सब पढ़कर हम नजरअंदाज कर देते हैं कि जाने दो, हमारे क्या लगते थे। दुनिया में बहुत कुछ होता रहता है, पर आने वाले 5 साल में 100 में से 10 परिवारों में ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से शुरू हो जाएगी। इसके पीछे वजह यही होगी कि आज हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, ये हम बच्चों को नहीं बताते हैं। हमें हमारे बच्चों पर हद से ज़्यादा विश्वास होता है और हद से ज़्यादा विश्वास, हद से ज़्यादा प्यार एक दिन आपका और आपके बच्चों का जीवन पूरी तरह से तबाह कर देता है। जिस चीज़ की ज़रूरत बच्चे को आने वाले 10 साल तक नहीं है, वो चीज़ हम सबसे पहले ला कर देते हैं। उसके बाद हम बच्चे की हर एक छोटी छोटी गलती को ये बोल कर टाल देते हैं कि अभी बच्चा है। पर थोड़ा बड़ा होता है जब कहना नहीं मानता है, हमारी हर एक बात को नजरअंदाज करता है, तो फिर हम बोलते हैं कि बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। तो बता दूं कि जिसको बच्चा बोला जाता है वो 12 साल से कम उम्र का होता है। 12 साल की उम्र के बाद कोई भी बालक बच्चा नहीं रहता है। अगर उस वक्त आप बच्चों को सही दिशा ना देकर उनको प्यार करते रहोगे या उनकी गलतियों को अनदेखा करोगे, तो ये बात निश्चित है कि वो आपकी हत्या भले ही ना करे, पर आपकी मौत तक आपका जीना हराम जरूर करते रहेंगे। मेरी ये बात आज सुनने में अच्छी नहीं लगती है, पर याद रख लेना, आने वाले वक्त में ये बातें हमारी आंखों के सामने होगी। आज हमने पूरी तरह से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि बच्चे हमारा कहना नहीं मानते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। पर एक बार हमारा समय याद कर लो, क्या हम इस उम्र में अपने माता पिता की किसी भी बात को नजरअंदाज करते थे? नहीं करते थे। जो माता पिता ने बोल दिया वो लोहे की लकीर थी। और आज भी नजर उठाकर माता पिता से बात नहीं कर पाते हैं। तो ये बात बोलते हुए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए
कि आज हम भी किसी के माता पिता बन चुके हैं। हमने अपने बच्चों को जन्म दिया है तो 20 साल से पहले उनको भविष्य की सच्चाई से रूबरू करवाते हुए सही दिशा देना सबसे पहला कर्तव्य बनता है माता पिता का। 12 साल तक आप बच्चे को प्यार दो, अच्छे से संस्कार दो, पर उसके बाद अपनी संतान को दुनिया की हर एक बात बहुत ही बारीकी से, उदाहरण के साथ या फिर अच्छे और बुरे परिणाम के साथ हर रोज समझाओ, जब तक बच्चा नहीं समझ जाता। आज 70% बच्चे मोबाइल से बाहर की दुनिया से अनजान हैं। उनको माता पिता से, परिवार से, समाज से, इज्जत से या अपने भविष्य से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। एक 15 साल का बच्चा पिस्टल चलाना क्यों सीखता है? वो खतरनाक वाली ड्राइविंग क्यों सीखता है? वो दादागिरी करना क्यों सीखता है? क्योंकि बिना संघर्ष किए आसानी से दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। अब दुनिया का काम है हमारे बच्चों को उत्साहित करके उनका भविष्य बर्बाद करना, उनको गलत रास्ते की तरफ ले जाना। पर हमें तो समझना चाहिए कि इन चीज़ों का परिणाम बच्चे के जीवन पर या हमारे जीवन पर या परिवार के जीवन पर आगे क्या पड़ेगा। ये बातें दुनिया कभी नहीं समझने देगी। इसका ध्यान तो माता पिता को ही रखना पड़ेगा। आज वो जमाना नहीं है कि कोई दूसरा हमारे बच्चे को ज़्यादा समझाए, उसका परिणाम भी समझाने वाले को ही भुगतना पड़ता है। हमें कोई दूसरा बोल भी दे कि आपके बच्चे की ये गलती है, आप उसको समझाओ, तो हम 4 बात गलती बताने वाले को जरूर सुना देंगे, पर कभी भी अपने बच्चे की गलती स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही गलती सुधारेंगे। पर बच्चा हमारा है तो आगे चलकर तकलीफ भी हमें ही देगा, गलती बताने वाले का कुछ नहीं जाएगा। इसलिए 20 साल तक पूरा प्रयत्न कीजिए कि बालक को सही दिशा दें, अच्छा बोलना सिखाएं, अच्छा आचरण करना सिखाएं। अगर 20 साल के बाद भी नहीं समझे तो फिर वक्त की मार या जमाने की ठोकरों से ही समझेगा। पर हम अगर अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो फिर खाली बच्चे पैदा करके वंशवृद्धि करने का कोई मतलब नहीं है। बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि बच्चे का भविष्य भी अच्छा हो और आपका भविष्य भी अच्छा हो। अगर बोली गई बातें अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा।